और ये कहा गया, जब ये कहा गया तो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा, मोहम्मद अली जीना के द्वारा, कि अंग्रेजों को तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उनके निगरानी और नियंत्रण में संविधान का निर्माण नहीं होता है। अगर गांधी जी के हाथों ये सारी बातें छोड़ दी जाती है तो वो मनुस्मृति का और वर्ण व्यवस्था का कानून भारत में लागू कर देंगे। इसलिए गांधी जी के ऊपर ये बातें नहीं छोड़नी चाहिए और अंग्रेजों को तब तक भारत छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों के निगरानी और नियंत्रण में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। 2 सितंबर 1942 को जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। तो हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और उस मंत्रिमंडल में, क्योंकि जो पहला मंत्रिमंडल था अंग्रेजों का, उसमें तो बाबा साहब आम्बेडकर 4 मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। जब अंग्रेजों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग सहभागी हुए। और दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। माउंटबेटन के पहले लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर स्पीच करते हुए ये घोषित किया था कि हम जब भारत छोड़ेंगे तो हिंदुओं को, मुसलमानों को और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सेदारी देंगे और हिस्सेदारी देकर भारत छोड़ेंगे। जब ये बात गांधी जी ने सुनी तो गांधी जी को लगा कि ये तो आज़ाद भारत में इन लोगों को भी अधिकार मिलेगा। तो इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि आप चले जाओ और हमारे ऊपर छोड़ दो, ये देश का क्या करना है, कैसे करना है। मगर ये बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। अंग्रेजों ने ना मानने की बड़ी वजह मोहम्मद अली जीना और बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा ये घोषित किया गया था कि संविधान का निर्माण किए बगैर अंग्रेजों को भारत नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। गांधी जी तो नहीं चाहते कि संविधान का निर्माण हो। कांग्रेस ने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए हैं और पट्टाभी सीतारामैया ने वो सारे कांग्रेस के रेजोल्यूशन की इतिहास और उसका किताब पब्लिश किया है, सारा रिकॉर्डेड है। उसमें अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान का निर्माण करे ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं। गांधी जी ने और कांग्रेस ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि संविधान का निर्माण कर लो और फिर चले जाओ। गांधी जी कहते नहीं आप जाओ, हम देख लेंगे क्या। तो बाबा साहब को और मोहम्मद अली जीना को ये लगता था कि अगर ऐसा हुआ और गांधी जी के ऊपर अगर छोड़ दिया गया तो वो मनुस्मृति का कानून और वर्ण व्यवस्था का कानून भारत में लागू कर देंगे। ऐसा बाबा साहब को लगता था। कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसा लगता था।
मोहम्मद अली जीना को ऐसा लगता था कि गांधी जी के ऊपर अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो ये ऐसा हो सकता है।